नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी लोक लाज या अपनों की खुशी। एक विधवा को अच्छा आदमी मिलना नामुमकिन है। मेरी मानो मासा, यहीं रखो मीरा को। कांता ने ऐसा क्यों कहा? मासा, क्या हमने सही सुना है? आप मीरा बहू के दूसरे ब्याह की सोच रही हैं? दूर की चाची आई हुई थी, वो बोली। हाँ, सही सुना है तुमने, मासा लाठी की तेज आवाज करते हुए बोली। क्या लोक लाज की शर्म है कि नहीं? पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाएंगे आप? आज तक 7 पुश्तों से किसी भी रिश्तेदारी में ऐसा होता सुना है क्या? वो बेचारी दुर्गा तो 16 साल की ही विधवा हो गई थी, ना ही कोई बच्चा था, फिर भी पूरा जीवन ऐसे ही हंसी खुशी गुजार रही है। मीरा की तो एक लड़की भी है, लोग क्या सोचेंगे? क्या बोली तो कांता? लोक लाज गई चूल्हे में, दुर्गा हंसी खुशी जीवन गुजार रही है। ये तो कैसे जानती है? कभी उसके पास बैठकर प्यार से बात कर, उसके सिर पर हाथ फिराकर उसे गले लगाकर पूछना, फफक पड़ेगी। उसका दुख उसकी आंखों से बह आएगा। इंसान है ही ऐसा, दूसरों को देखकर झूठी हंसी दिखानी पड़ती है। उसे रात को नींद भी ना आती होगी। मेरी मीरा को मैंने देखा है, कैसे रात को सोना को सुलाने के बाद मेरे अर्जुन की फोटो सीने से चिपकाए सिसकियां भरती है। पूरा दिन तो घर के काम, सोना की देखभाल में उसके साथ भागदौड़ में निकल जाते हैं, पर ये रात कांटे नहीं कटती जब कोई पास नहीं होता। मैं भी दिमाग की मरीज उसके पास नहीं सो सकती। मेरी खांसी से पूरी रात खराब हो जाएगी बेचारी की। जब भी करवा चौथ, तीज, कोई भी त्यौहार आता है तो कैसे खुद को उनसे अलग कर देती है कि कोई ये ना कह दे कि ये विधवा है। इसका शुभ कामों में आगे आना ठीक नहीं। जब तक मेरी पूजा नहीं हो जाती, मेरे सामने भी नहीं आती, चाहे मैं कितना जिद कर लूँ। मेरे अर्जुन ने भी तो उसे पलकों पर बिठाकर रखा था। ऐसा प्यार करने वाला पति मिलना मुश्किल है, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। चला गया हम सबको छोड़कर। बेचारी मेरी मीरा की उम्र ही क्या है, 24 साल। उसका दुख देखा नहीं जाता। कोरोना बीमारी भी ऐसी ही थी मासा, कब आई कब कितनों के घर तबाह कर गई। बस एक तूफान सा था। वो सब तो ठीक है, पर आपको क्या लगता है, क्या मीरा बहू के लिए कोई कुंवारा लड़का मिलेगा? वो भी शादीशुदा ही होगा और 2-4 बच्चों का बाप। आपको लगता है वो हमारे अर्जुन जैसा ख्याल रख पाएगा बहू का? बहुत बुरी है दुनिया। एक विधवा को अच्छा आदमी मिलना नामुमकिन है। मेरी मानो मासा, यहीं रखो मीरा को। और खराब हो जाएगी उसकी जिंदगी। आप लोगों के बीच सुरक्षित तो है? हम बूढ़ा बूढ़ी कब तक रहेंगे उस बेचारी के साथ? उसके आगे पूरा जीवन पड़ा है। हमारे रहते उस पर कोई उंगली ना उठा पाएगा, पर हमारे जाने के बाद हर आदमी उसे गलत नज़र से देखेगा। किस किस की नज़रों से बचाएगी खुद को? वैसे ही बहुत सीधी है मेरी मीरा। एक आदमी औरत की ढाल होता है। जिसके साथ औरत रात के 2 बजे भी जंगल में हो तो खुद को सुरक्षित समझती है। उसका पति उसके साथ है, ऐसे नहीं बनाया गया है ये शादी का बंधन। बहुत मायने हैं इसके। मायके में भी कोई नहीं है उसका अब। मुझे तो उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंता होती है कांता। तभी सोच समझकर उसके दूजे ब्याह की सोची है। वो सब भी मानती हूँ मासा, पर आपने लड़का देख रखा है क्या? कौन ब्याहेगा एक बच्चे की माँ को? तू मेरी खास है, जिससे मैं दिल की बात कर लेती हूँ। मैं अपने घर के सामने रोज एक लड़के को मोटर बाइक से जाते देखती हूँ। रोज वो हमारे घर की तरफ टक टक ही लगाए देखता है। मुझे आज तक समझ ना आई। कई महीने हो गए तो मौका पाकर मैंने उसे हाथ का इशारा कर बुलाया। उस समय मीरा सोना को स्कूल से लेने गई थी। मैंने उसे डांट लगाते हुए पूछा, मेरे घर की तरफ अगर तूने आज के बाद देखा तो हाथ पैर टूट ही जाएंगे। आज देख रहा है, कल को चोरी करने आएगा लेकर। क्यों देखता है मेरे घर की तरफ, बता? उसकी आंखों में ना कोई चोर था ना कोई डर। कांता, सूरत तो इतनी मनमोहक कि जैसे कान्हा जी की छवि। वो बोला, आंटी जी, मैं आपको चोर लगता हूँ? मुझे किसी ने बताया कि मेरी बचपन की दोस्त मीरा यहाँ रहती है। कई बार सोचा आने की, पर किसी न किसी काम से टल जाता। जब आना चाहा तो पता चला कि मीरा के पति अब नहीं है दुनिया में। खुद को संभाल ना पाया। मीरा को स्कूल के समय से ही पसंद करता था, पर वो बहुत ही सीधी भोली भाली लड़की थी। मेरे घर के सामने ही इसका घर है मायके में, पर अब वो बिक गया। कभी हिम्मत नहीं कर पाया उससे कहने की। अब हिम्मत जुटाई तब तक ये आपके घर की बहू बन चुकी थी। उसके बाद उसके ससुराल आना सही ना लगा मुझे। बस एक बार उसे देखना चाहता था, कहीं रास्ते में मिल जाए तो बस एक बार पूछना चाहता था। अब क्या पूछना चाहता था तू मेरी बहू से, बोल? कांता फिर भी मेरी तेज आवाज़ के बाद भी वो लड़का बोला, यही आंटी जी कि मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, पर मेरे दिल में मीरा के लिए अभी भी एक खास जगह है। अगर वो मुझे अपने काबिल समझे तो मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, पर अभी तक वो दिखी ही नहीं। आज तक रोज देखता हूँ फिर भी।
तुझे पता है रे, उसकी एक बेटी भी है, फिर भी तू शादी करेगा मेरी मीरा से? एक क्या, दो बेटी भी होती तो भी कर लेता। उसके बच्चों को इतना प्यार दूंगा कि वो मुझे छोड़कर कहीं ना जाना चाहे। जिसे आप चाहो उसकी तो हर चीज़ से प्यार होता है। तो बताइए फिर आंटी, मीरा मुझसे शादी के लिए हाँ कर देगी ना? आप मनाइए ना उसे। मैं बैंक में काम करता हूँ, उसको अच्छे से रख सकता हूँ। तब तक कांता मीरा भी सोना को लेकर आ चुकी थी। मीरा की आंखें आंसुओं से लाल। शायद उसने मेरी और उस लड़के की सारी बातें सुन ली थी। वो कुछ ना बोली, बस मेरे सीने से आकर चिपक गई और फपक कर रोने लगी। उस लड़के की आंखें भी नम थी। वो बस मीरा के रोते चेहरे को ही देखता जा रहा था। मैंने मीरा से पूछा, ब्याह करेगी इससे? उसने बस इतना कहा, इनको नहीं भूल सकती मासा। मैं तुम्हें अपने पति को भूलने को नहीं कह रहा, बस तुम्हारे दुख को थोड़ा कम करना चाहता हूँ। मीरा कुछ न बोली। फिर मैंने सोचा कांता कि इससे ज़्यादा प्यार करने वाला लड़का मेरी मीरा को नहीं मिल सकता। फिर मैंने अब किसी की परवाह नहीं की और सोच लिया कि अब मैं अपनी मीरा को इस लड़के से ब्याह के ही रहूँगी। वाह मासा, सास हो तो तुम्हारी जैसी। अच्छा मैं चलती हूँ, बस पकड़नी है। आज मासा तो नहीं है, पर वो अपनी बहुरिया के दुख भरे जीवन को सुख में बदल गई हैं और मासा के एक साहसिक कदम ने उसकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। मीरा उस लड़के के साथ अपनी बेटी को लेकर हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रही है। हमारा समाज जिन बेड़ियों में आज भी जकड़ा है, उनको तोड़ने की पहल तो करनी ही होगी। जब मासा जैसी स्त्री ऐसा कदम अपनी बहू के लिए उठा सकती है, तो कोई भी कर सकता है। ज़रूरत है एक सोच विकसित करने की, ताकि ऐसी परिस्थिति में फंसी हमारी बहन, बेटी और भाभियों को भी आगे का जीवन अच्छे से जीने का हक मिल सके। उम्मीद है दोस्तों, दिल को छू लेने वाली ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी ने मन को छुआ हो तो अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाहिर करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिए।